नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम एसओडी जो कॉन्सेप्ट है उसको सीखने वाले हैं। एसओडी यानी कि सम ऑफ डिजिट, जिसको दूसरे लैंग्वेज में हम लोग डिजिट सम भी कहते हैं। बहुत लोगों को डिजिट सम पता होगा लेकिन वो वीडियो स्किप करके नहीं भागिएगा, इसलिए क्योंकि डिजिट सम का पूरा निचोड़ हम यहाँ पे आपको सिखाने वाले हैं विथ कॉन्सेप्ट और विथ एग्जाम्पल। तो प्लीज वीडियो को स्किप नहीं करना, आप शुरू से लास्ट तक देखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर कोई भी सम्स को जो डिजिटल सम है उस मेथड से आप आराम से उसको उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को देखिए स्टार्ट करते हैं। एसओडी है क्या, पहले हम इस चीज को समझते हैं। यहाँ पे हम एक नंबर लेते हैं 593216। ठीक है, एसओडी का मतलब होता है आपके पास कोई भी नंबर हो उस नंबर को जोड़ करके एक सिंगल डिजिट में लाना है। ठीक है, तो इसको हम जोड़ते हैं। 9 5 14, 14 3 17, 17 2 19, 1 20 और 6 26 हो गया। यहाँ पे देखिए अभी भी ये डबल डिजिट में है। ठीक है, तो इसको हम जोड़ करके सिंगल डिजिट में लाएंगे। 6 और 2 हो गया 8, यानी कि इस पूरे का जो एसओडी वैल्यू है वो 8 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब दूसरे तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों कि जब हम इस नंबर को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद में 9 या फिर 9 का मल्टीपल आ जाए तो उसका वैल्यू हम 0 कर देंगे। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट 9 दिख रहा है, इसको काट के हम 0 कर दिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 और 3 दिखा, काट करके 0 कर दिए। अब हम जोड़ते हैं 5 2 7 और 1 8। ठीक है, 9 भी नहीं आ रहा, 9 का मल्टीपल भी नहीं आ रहा, टोटल 8 आ रहा है, तो एसओडी 8 हो गया। ठीक है, अब ये चीज आया कैसे, जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। 9 में 1 जोड़ते हैं, 9 में 2 जोड़ते हैं, 9 में 3 जोड़ते हैं, 9 में 4 जोड़ते हैं। आगे आप समझदार है ही, समझ जाएंगे। इसको जोड़ते हैं, 10 आ गया, 11 आ गया, 12 आ गया, 13 आ गया। इसका एसओडी अगर हम देखें तो 1, इसका 2, इसका 2 और 1 3 हो गया, और इसका 3 और 1 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हुआ इसका एसओडी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 9 को काट दे तो बचा 1, यही एसओडी यहाँ पे है। 9 को काट दे बचा 2, यही एसओडी यहाँ पे है। काट दिए 3 यहाँ पे है, 9 को काट दिए और ये 4 यहाँ पे है। इसीलिए हम लोग जब जोड़ते हैं तो 9 जब आता है जोड़ करके या फिर 9 का मल्टीपल आता है तो उसका वैल्यू हम लोग 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो फाइनली आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। देखिए ये एक सम्स है, ये कहीं कोई एग्जाम वगैरह में आया नहीं, ये जस्ट हम आपको सिखाने के लिए एक एग्जांपल दिए हैं। ठीक है, 13 प्लस 45 प्लस 56 प्लस 11 प्लस 35। ठीक है, और इसका ये जो है ऑप्शन है। ठीक है, तो दोस्तों इसको अगर हम जोड़ना शुरू करें तो 5 1 6 6 12, 5 17 और 3 20 का 0 हासिल 2। ठीक है, 3 2 5, 1 6, 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16, यानी कि 160 इसका आंसर होगा। ठीक है, नॉर्मल ऐसे जोड़े। अब हम एसओडी मेथड से कैसे जोड़ते हैं इसको देखिए। हम क्या बताया था आपको कि सबको सिंगल डिजिट में जोड़ना है। यहाँ पे सिंगल डिजिट में किए तो इसका सिंगल डिजिट का वैल्यू 8 आ गया, इसका सिंगल डिजिट का वैल्यू 2 आ गया, इसका 6 5 11 होता है, 1 और 1 2 होता है। ठीक है, क्लियर हुआ, यानी 6 5 11, 1 और 1 2। ठीक, यहाँ पे 5 4 9, 9 का हम बताए थे जब भी 9 या 9 का मल्टीपल आए तो उसका वैल्यू नील कर देंगे, यानी कि इसको हम 0 कर दिए। 3 और 1 4 आ गया। ठीक है, सब में प्लस का ही वैल्यू है, सबको जोड़ते हैं। 4 2 6, 6 2 8, 8 और 8 16 हो गया। ठीक है, अभी भी ये 2 डिजिट में है दोस्तों। ठीक है, अब इसको हम सिंगल डिजिट में कर दे तो 6 और 1 7 हो गया। अब ऑप्शन में देखिए किसका ऑप्शन, जो ऑप्शन में एसओडी जो है 7 है, वो मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 7 और 1 8 हो रहा है, 8 और 1 9 हो रहा है, 9 मतलब नील हो गया, खत्म। 6 और 1 7 हो रहा है, 5 और 1 6 हो रहा है, तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अभी हम सॉल्व किए तो 160 आया था। ठीक है, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पेशेंस रख के इसको ध्यान से देखिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए तो आप कहिएगा। ठीक है, तो ये प्लस वाला जो है कॉन्सेप्ट आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, समझ में आया ये। अब हम लोग इसके बाद जो है मल्टीपल का सीखते हैं, माइनस का बाद में सीखेंगे। ठीक है, प्लस वाला जैसे कि सेम मल्टीपल का भी है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम 3 6 9 इंटू, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, इंटू 5 3 2 ले ले, तो इसका एसओडी क्या होगा। देखिए ये हम अभी आपको एग्जांपल के लिए बताए, इसका आंसर मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इसका एसओडी हम निकालना जानते हैं। इसका एसओडी में हम क्या बताए थे, जोड़िए, अगर 9 आता है तो उसका वैल्यू नील कर देंगे। यहाँ ऑलरेडी 9 है, 6 और 3 9 हो गया, यहाँ 1 बचा। ठीक है, इंटू 5 3 8 2 10, 10 यानी कि 1 में 1 का मल्टीपल करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब फाइनली जब इस नंबर को यानी कि 1369 को 532 से आप जब मल्टीपल करेंगे तो फाइनली इसका जो वैल्यू आएगा उसका एसओडी 1 आएगा। ठीक है,
और ऑप्शन में 1 जब आपको मिलेगा तो वहां पे हम टिक कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? अच्छा, ये तो एक चीज हुआ। एक चीज और हम आपको बता दें मल्टीपल में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे देखिए एक और मल्टीपल हम यहाँ पे ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। 5 4 इंटू 3 6 1 इंटू 6 9 1 इंटू 5 3 2 1। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको हम जोड़ते हैं 5 3 8 2 10 और 1 11 1 1 2। ठीक है, इसका एसओडी 2 हुआ। उसी तरीके से इसका करेंगे, इसका करेंगे, इसका करेंगे। जी नहीं, अगर मल्टीपल में किसी भी एक का वैल्यू आपको 9 दिख जाए, जैसे कि यहाँ पे देखिए 5 और 4 9 हो गया है ना, तो आगे कोई भी मल्टीपल आपको चेक नहीं करना है, मतलब किसी का भी एसओडी नहीं निकालना है। डायरेक्टली इस पूरे का वैल्यू का जो एसओडी आएगा वो 9 आएगा। ठीक है, यानी जब भी आपको 9 दिख जाए तो उसका एसओडी वैल्यू 9 ही आएगा मल्टीपल में। इसीलिए हम मल्टीपल का अलग से बताया। जैसे कि अब एग्जांपल देते हैं हम, 9 में 1 का मल्टीपल किए, 9 में 2 का किए, 9 में 3 का किए, 9 में 4 का किए। ठीक है, अभी हम आपको क्या बताया था कि अगर 9 आ जाए, 9 में जिस चीज का भी मल्टीपल करेंगे 9 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 में 1 का मल्टीपल किए 9, 9 में 2 का 18, 9 में 3 का 27, 9 में 4 का 36। ठीक है, अब जब इसका एसओडी निकालते हैं तो 9 8 और 1 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि अगर कहीं भी आपको 9 दिख जाए और मल्टीपल में रहे साइन, तो उस पूरे का वैल्यू 9 आएगा। आपको आगे टाइम पास नहीं करना उसको निकाल करके। ठीक है, तो ये दोस्तों प्लस हम लोग अभी तक क्या जोड़ का सीख चुके हैं और गुणा का सीख चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं माइनस वाला में। ठीक है, माइनस वाला सीखने के बाद जो सबसे मेन है डिवीजन यानी कि फ्रैक्शन वाला, वो सीखेंगे। ठीक है, तो माइनस वाला में जैसे यहाँ पे हम एक नंबर ले लेते हैं 7332 माइनस 5322, इसको माइनस करना है। ठीक है, तो सेम आपको जोड़ना घटाना है जैसे हम बताए थे। जोड़ के देखते हैं, 7 और 2 9 खत्म हो गया, 3 और 3 बचा 6, यहाँ पे घटाव का चिन्ह दिए। 5 और 4 9 खत्म हो गया, बचा 3, 6 में से 3 गया, बचा 3, यानी कि इसका वैल्यू 3 होगा। जब इसको घटाएंगे तो जो आंसर आएगा उसका भी एसओडी 3 ही आएगा, जैसे कि हम जोड़ वाला में एग्जाम्पल दिए थे। ठीक है, अच्छा अब हम दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, अगर ये सेम चीज होता हर जगह तो हम आपको घटाव वाला नहीं बताते। ठीक है, लेकिन घटाव में एक चीज और है जो कि अभी हम बताने वाले हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लिख लिए 6 3 2 1 माइनस 7 3 2। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये 1 ही रख लेते हैं इसको। ठीक है, 6311 माइनस 732। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम माइनस करते हैं। देखिए 6 और 3 9 खत्म हो गया, 1 और 1 2 बचा। ठीक, माइनस 7 और 2 9 खत्म हो गया, बचा 3, तो 2 में से 3 गया तो आएगा मेरा -1। बस यही चीज यहाँ पे समझना है आपको। जब घटाव में माइनस का वैल्यू आता है तो इसका एसओडी निकालने के लिए हमको जोड़ +9 कर देना पड़ता है। ठीक है, +9, तो जब -1 और +9 हो जाएगा तो इसका वैल्यू जो होगा वो 8 आ जाएगा। यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर का जो एसओडी होगा वो 8 होगा, वो हम टिक कर देंगे। क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया? एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। देखिए, एक और एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं। जैसे कि अगर आपके पास 3 6 2 1 माइनस 6 2 है। ठीक है, इसको माइनस करना है, तो अब इसका एसओडी क्या होगा? देखिए 6 और 3 9 खत्म हो गया, 2 और 1 3 हो गया। ठीक, -6 2 8, 3 में 8 माइनस होगा नहीं, इसको माइनस जब करेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा -5 आएगा। यानी कि माइनस करने के बाद जब इसका वैल्यू -5 आ रहा है तो इसमें हमको क्या करना होगा? +9 करना होगा। +9 करने के बाद इसका एसओडी जो होगा 4 होगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं। 3 6 2 1 में जब 62 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9 2 11 का 1 हासिल 1, 6 1 7, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 5 और 1 6 और 3 3 5 5 9। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, 5 5 10 और 3 13 हो गया। ठीक है, 3 और 1 4 आ गया। देखिए इसका एसओडी 4 आ गया। ठीक है, तो दोस्तों जोड़ घटाव और गुना हम लोग सीख चुके हैं। अब जिसका इंतजार था फ्रैक्शन वाला, उस चीज को हम लोग समझते हैं। ठीक है, आप वीडियो को स्किप नहीं करिएगा क्योंकि इसके बाद परसेंटेज और डेसिमल भी बाकी है। ठीक है, देखिए फ्रैक्शन वाला जो है, फ्रैक्शन हम यहाँ पे फ्रैक्शन का एसओडी निकालने के लिए आपको बताया, यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हैं, इसके थ्रू हम आपको समझाएंगे
कि फ्रैक्शन में हम लोग एसओडी कैसे लगाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले फ्रैक्शन का एक चीज आप लोग समझ लीजिए कि फ्रैक्शन जो प्योर फ्रैक्शन होता है वो जिसका न्यूमरेटर जो होता है हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 3/2 ये प्योर फ्रैक्शन नहीं है, फिर भी यहाँ पे हम लगा सकते हैं। ठीक है, 3/4 ये प्योर फ्रैक्शन है। ठीक है, यहाँ पे 4/5 ये भी प्योर फ्रैक्शन है, 5/7 ये भी प्योर फ्रैक्शन है और 9/8 ये प्योर फ्रैक्शन नहीं है। तो फ्रैक्शन किसी भी तरीके का हो कोई दिक्कत नहीं है, उससे लेना देना, ये कंफ्यूज नहीं होइएगा कि प्योर फ्रैक्शन रहे तो लगाएंगे या इम्प्योर फ्रैक्शन रहे तो लगाएंगे। कोई भी फ्रैक्शन हो आप आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, ये एसओडी। अब क्या करना है, इस चीज को समझने से पहले हम एक चीज आपको बताते हैं कि अगर हम यहाँ पे 4 लिखे और एक नंबर 4/1 लिखे, इन दोनों में क्या डिफरेंट है आप मुझे बता सकते हैं? ये 4 है और ये 4/1 है, कोई अंतर नहीं है। इसका भी वैल्यू 4 है, इसका भी वैल्यू 4 है। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से जो फ्रैक्शन है, जैसे इसी को हम ले लेते हैं, तो नीचे में यहाँ जो 8 है इस जगह पे अगर हम 1 कर दे किसी भी तरीके से तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो है चेंज होकर के नीचे, मतलब जैसे 9/1 हो जाएगा तो इसका वैल्यू 9 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एसओडी जब हम लोग करते हैं फ्रैक्शन का तो उसमें जो डिनोमिनेटर होता है उसको हमेशा ट्राई करते हैं 1 लाने का। ठीक है, तो जब हम 8 का मल्टीपल, कोई एक ऐसा नंबर बताइए जिसमें मल्टीपल करने के बाद उसका एसओडी निकाले तो 1 आए। जैसे 8 का टेबल जब हम 1 टाइम्स पढ़ते हैं तो आता है 8, इसका एसओडी 1 नहीं आएगा। 2 टाइम्स पढ़ते हैं तो आता है 16, 6 और 1 7 आ रहा है, इसका एसओडी ये भी नहीं होगा। 3 टाइम्स अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे 24 आता है जिसका एसओडी 6 होगा, अभी भी नहीं आया। 4 टाइम्स 36, ठीक है, सॉरी 32, 8 चौके 32, 5 हो रहा, 8 पचे 40, 4 हो रहा, 8 छके 48, 8 4 12, 2 1 3 हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से जब 8 का टेबल आप कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे, 8 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो आएगा 64। ठीक है, और जब इन दोनों का एसओडी निकालेंगे तो आ जाएगा 1। क्लियर है? तो दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, ये चीज अभी हम बता रहे हैं आपको, लेकिन आपको ऐसा निकालना नहीं है एग्जाम में, आपको बस क्या करना है कि एग्जाम में याद रखना है। ठीक, कि अगर डिनोमिनेटर के नीचे 8 है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जब 8 से मल्टीपल करते हैं तो इसके लिए तो हमको ऊपर भी 8 से मल्टीपल करना होगा, तभी ना ये कट के जो 8/8 है इसको काटेंगे तो 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं हो जाए है। क्लियर है? तो सेम उसी तरीके से जब आप नीचे 8 देख रहे हैं तो ऊपर में 8 से मल्टीपल कर दें। ठीक है, नीचे कुछ लिखने का जरूरत नहीं, ऊपर में डायरेक्ट 8 से मल्टीपल कर दें। अब 9 8 है 72। अभी हम आपको एक चीज बता दें कि जब 9 का मल्टीपल करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट 9 लिख लीजिए, है ना। तो यहाँ पे इसका एसओडी जो होगा वो 9 होगा। क्लियर है? अब आते हैं हम इस फ्रैक्शन में 3/4। ठीक है, देखिए नीचे 4 है, 4 को हमें 1 बनाना है। ठीक है, तो 4 में हम जब 7 से मल्टीपल करते हैं तो आता है 7 चौके 28, 8 2 10 यानी कि 1, एसओडी 1 आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि जब डिनोमिनेटर 4 हो तो हमेशा न्यूमरेटर से हम 7 में मल्टीपल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, हमको पता है, तो 7 21 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, यानी कि 3/4 का जो एसओडी होगा वो 3 होगा। ठीक है, सेम अगर हम यहाँ पे देखें तो 7 में 4 से मल्टीपल करना है, 7 चौके 28, फिर से 1 आ रहा है ना। तो हम क्यों ना डायरेक्ट, अब हम आपको यहाँ तक अभी बता रहे थे, अब हम डायरेक्ट आपको निकालना सिखा रहे हैं। ठीक है, 5/7 है तो 7 रहता है तो ऊपर 4 से मल्टीपल करते हैं, 5 चौका 20, यानी कि इसका एसओडी 2 होगा। ठीक है, अब हम इधर आ जाते हैं, नीचे 5 है तो 2 से मल्टीपल करिए, 5 दूना 10, 1 हो गया, यानी हम ऊपर डायरेक्ट 2 से मल्टीपल करते हैं, 4 दूना 8 हो गया। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, अभी हम फिर से आपको बताएंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नीचे 2 है तो ऊपर हम 5 से मल्टीपल करेंगे, 5 3 15, 5 और 1 6, इसका एसओडी 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा एक चीज अब हम आपको बता दें, अभी तक नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, बस अब आप याद रखिएगा कि जब नीचे 2 रहता है तो ऊपर 5 से मल्टीपल करते हैं, नीचे 5 रहता है तो ऊपर 2 से मल्टीपल करते हैं, नीचे 4 रहता है तो ऊपर 7 से करते हैं, नीचे 7 रहता है तो ऊपर 4 से करते हैं, नीचे 8 रहता है तो 8 से करते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, 2 बराबर 5 और 4 बराबर 7, 8 बराबर 8। 8 का तो आपको पता ही होगा, 8 का मल्टीपल 8 टाइम्स ही करना होगा। ठीक है, 2 का 5, 4 का 7, बस ये याद रखना है। ऐसे करेंगे तो आपका डिनोमिनेटर जो है 1 हो जाएगा और ऊपर में उसका एसओडी नया वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अब इस फ्रैक्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं भी डिनोमिनेटर में 3 नहीं है
3 नहीं है, 6 नहीं है और 9 नहीं है। ठीक है, आखिर क्यों? इसका रीजन भी हम अभी आपको बताएंगे, क्योंकि जब नीचे 3, 6, 9 रहता है तो इसका कोई भी एसओडी कहीं भी नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हम एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको, तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे आपको 3 सम्स दिख रहा होगा, ठीक है। ये पहला सम्स, ये दूसरा सम्स यहाँ पे, और ये तीसरा सम्स, ठीक है। तो इन दोनों को बाद में हम करते हैं, पहले इसको समझते हैं। अभी हम जो कुछ भी बताए उससे रिलेटेड ये है। अगर इसका डिनोमिनेटर देखें 5 और 2 हो गया 7, तो याद करिए नीचे जब 7 रहता है तो ऊपर किससे मल्टीपल करना पड़ता है? तो आप बोलेंगे कि ऊपर 4 से मल्टीपल करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंटू 4 कर लेते हैं। अब बाकी कहानी सेम हो गया, 7 और 2 9 खत्म, 9 खत्म, 8 और 7 15 हो गया, 5 और 1 6 हो गया। 6 में 4 से मल्टीपल करते हैं तो आता है 24, 4 और 2 हो गया 6। यानी इस क्वेश्चन का जो एसओडी होगा वो 6 होगा, ठीक है। और इसको हम पहले से सॉल्व करके इसका आंसर लिख चुके हैं, 1536 है, ठीक। आप चाहे तो सॉल्व करके देख सकते हैं। अब इसका एसओडी निकालते हैं दोस्तों, तो 6 और 3 9 खत्म हो गया, 5 और 1 6। देखिए एसओडी मैच कर गया, यानी कि इसका आंसर जो होगा ये 1536 राइट है। क्लियर है? अच्छा, अब आ जाते हैं इन दो सम्स में। अभी हम आपको बताए थे कि डिनोमिनेटर जो होता है वो 3, 6 और 9 नहीं होता है। अगर वो हुआ तो एसओडी नहीं लगा सकते हैं। अगर फिर भी लगाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसको चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे अगर हम यहाँ पे देखें 3 और 6 हो गया 9, ठीक है। 6 और 3 9 हो गया। तो अब यहाँ पे तो एसओडी हम लगा सकते नहीं है, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। अगर ये 9 हो रहा तो ये 9 से तो कटेगा ही। आपको 9 से डिविजिबल का रूल पता है? अगर नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप डिविजिबल रूल देख सकते हैं, ठीक है। ऊपर में देखते हैं 5 1 6 3 9 9 2 11 1 12 और 6 18, जो कि 9 का मल्टीपल है। तो हम क्यों ना इसको 9 से काट देते हैं। अगर 9 से काटे तो ये आ गया 9 चौका 36, जो मुझे चाहिए। यानी डिनोमिनेटर 3, 6 और 9 को चेंज करना है, जो कि चेंज हो चुका है। अब 9 से ऊपर हम काटते हैं। जब 9 से ऊपर काटेंगे हम इसको, तो आ जाएगा 9 एकम 9, यहाँ पे बचा 6 3 63, 9 7 63, 0 9 दूना 18, बचा 3 6 36, 9 चौका 36। क्लियर है? अब क्या करते हैं, नीचे 4 है तो ऊपर हमको किससे मल्टीपल करना पड़ता है? 7 से, ठीक है। वापस यहाँ पे देखते हैं 7 और 2 9 खत्म, 5 और 1 6 हो गया, 6 7 42 हो गया, जो कि 4 2 6 हो गया। और इसका एसओडी जो है, देखिए यहाँ पे इसका आंसर हम लिख दिए थे। अब इसको देखते हैं इसका एसओडी क्या आता है। 5 और 4 9 खत्म, 6 और 2 8 आ रहा है। कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है, ठीक है। देख लेते हैं एक बार। 9 चौके 36, 9 एकम 9, 9 एकम 9, यहाँ पे 6 हुआ, 6 3 63, 9 7 63, 0 दिए 21, 9 दूना 18, ठीक है। बचा 3 6 36, 9 चौके 36, 7 2 9 खत्म, 4 और 1 5 होगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ गलती हो गया, देखिए 7 2 9 खत्म हो गया, 4 और 1 यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है। और 7 5 35 हो गया, 5 और 3 8 हो गया। अब इसका एसओडी देखिए 5 और 4 में खत्म, 6 2 8 यहाँ पे आ गया। इसका आंसर मतलब कि जो है 4256 सही है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 8 4 12, 2 1 3 आ रहा है नीचे, तो हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ऊपर वाला भी 6 से कट रहा है, नीचे वाला भी 6 से कट रहा है। तो 6 से अगर हम काटे तो नीचे हम 6 मतलब 3 6 और 9 नहीं आ रहा है। जैसे कि 6 से इसको काटते हैं तो 6 8 48 आ गया। देखिए नीचे 3 6 9 में से कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे एसओडी आराम से लगा सकते हैं। अब ऊपर वाला को काटते हैं 6 से, 6 चौका 24, बचा 3 0 30, 6 5 30, 0 6 चौका 24, ये हो गया। अब नीचे 8 रहता तो याद करिए ऊपर भी हमको 8 से मल्टीपल करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 5 और 4 9 खत्म हो गया, 4 बचे हैं, 8 चौके 32 हो रहा, 3 और 2 5 हो गया। अब इसका आंसर देखिए 563 है, 6 3 9 खत्म, 5 हुआ, ये 5 और ये 5 मैच कर गया, यानी कि इसका आंसर ये भी राइट है। तो आई होप कि आप डिवाइड भी सीख गए होंगे। अब फ्रैक्शन में भी जो है आप एसओडी लगा सकते हैं। अभी भी घबराना नहीं है और जाना नहीं है, क्योंकि अभी परसेंटेज और डेसिमल बाकी है, ठीक है। अब आइए परसेंटेज और डेसिमल के बारे में हम जानते हैं कैसे उसमें एसओडी लगाते हैं। देखिए यहाँ सामने आपको 4 सम्स दिख रहे होंगे, एक यहाँ एक यहाँ यहाँ और यहाँ, ठीक है। आप ध्यान से देखें तो ये दोनों परसेंटेज का सम्स है और ये डेसिमल का सम्स है। क्लियर है? देखिए इसमें होता क्या है, परसेंटेज और डेसिमल दोनों जगह हम टोटली इग्नोर करेंगे। परसेंटेज को देखना ही नहीं है कि ये परसेंटेज है, डेसिमल को तो ध्यान ही नहीं देना कि डेसिमल है, ठीक है। ये दोनों को इग्नोर करके हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे परसेंटेज है, इसको हटा दिए, इसका कोई वैल्यू नहीं है,
ठीक है। अब नॉर्मल हम लोग सॉल्व करते हैं, ये डेसिमल है इसको भी हटा दिए, नॉर्मल सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए 6 3 9 खत्म, 8 5 13, 3 और 1 4 हो गया इसका एसओडी, इनटू 7 2 9 खत्म, 8 3 11, 1 1 2 हो गया, यानी 4 2 8, इसका एसओडी 8 होगा। कहानी खत्म। आंसर में जिसका एसओडी 8 मिले वो टिक करिए, आगे निकलिए, ठीक है। दूसरा 6 3 9 खत्म, 6 5 11, 1 12, यानी कि 3 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, 5 3 15, 5 और 1 6, इसका एसओडी 6। जहां आंसर में आपको एसओडी 6 दिखे टिक करिए, आगे निकलिए। परसेंटेज का कहानी खत्म। डेसिमल में भी यहाँ डेसिमल दिख रहा है, इग्नोर किया, डेसिमल दिख रहा है, इग्नोर किया, डेसिमल को इग्नोर किया, ठीक। डेसिमल का कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ से देखते हैं 9 खत्म हो गया, 6 और 3 9 खत्म हो गया, 5 5 10 यानी 1, इंटू 5 3 8 2 10 यानी 1, 1 में 1 का मल्टीपल किए 1। फाइनली एसओडी जिसका 1 होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। सेम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, तो 6 और 3 9 खत्म हो गया, 8 2 10 5 15, 5 1 6 हो गया, इंटू 9 खत्म, 5 3 8 2 10 और 1 11, 1 1 2 हो गया, 6 दूना 12, 2 और 1 3, इसका एसओडी 3 आया, वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब परसेंटेज को इग्नोर क्यों करते हैं और डेसिमल को इग्नोर क्यों करते हैं, जैसे हम इसी को बताते हैं। यहाँ पे 14% निकालना था, तो दोस्तों 14% निकालने के लिए नीचे 100 देना होगा, ठीक है। अब याद करिए, नीचे 1 रहता तो फ्रैक्शन वैल्यू याद आया, हम जो बता रहे थे, नीचे 1 रहता तो वो 1 ही तो बनाना रहता है, 2 रहता तो 5 से मल्टीपल करते हैं, 4 रहता तो 7 से करते हैं, तो ऑलरेडी 1 है तो करना क्या, कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, डायरेक्ट नॉर्मल सॉल्व करते हैं। सेम डेसिमल में जैसे कि यहाँ पे 53.2 था, तो इसको क्या करते हैं, 53.2 था तो डिवाइड बाई 10 करते हैं, डेसिमल हटा करके, है ना, फिर तो यहाँ नीचे 1 आ गया। क्लियर हुआ। तो इसीलिए हम लोग जो है इसमें ना डेसिमल को वैल्यू देते हैं ना परसेंटेज को वैल्यू देते हैं, ठीक। ओवरऑल जो है एसओडी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक चीज और जो सबसे मेन चीज है, ये आप हमेशा जो है एग्जैक्ट वैल्यू में, ठीक है, नॉट अप्रॉक्स वैल्यू, अप्रॉक्स वैल्यू में एसओडी को नहीं लगाना, हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू में लगाना है। किसमें, एग्जैक्ट वैल्यू में हमेशा लगाना है। अप्रॉक्स वैल्यू में कभी भी एसओडी आपका फॉलो नहीं करेगा। जब भी एसओडी यूज करना, हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू में यूज करना, ठीक है। बाकी दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और बहुत ही मेहनत से ये बनाया है, तो जरूरतमंद लोगों को थोड़ा शेयर भी करिए अपने दोस्तों में जिनको ये चीज़ जरूरी हो, ठीक है। बाकी वीडियो जैसा भी लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए ये भी बताइएगा। मिलते हैं अगले और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।